हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इनइक्वेशन टॉपिक का थर्ड लेक्चर जिसमें हम लोग साइन रूल या वेबी कर्व मेथड उसको सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जेई के फॉर्म में भी, 12th के टॉपिक में भी काफ़ी यूज़ होता है और 11th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ना। इसमें हम लोग क्या है, ये साइन रूल या वेबी कर्व मेथड यूज़ कब करते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में देखा था कि जब लीनियर फॉर्म दिया होता है तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते थे, लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने सीखा। आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारे इक्वेशन में x की पावर 2 या उससे ज़्यादा दी रहती है तो हम लोग साइन रूल या वेबी कर्व मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत जगह यूज़ होता है इसका, और साथ ही साथ इसके बिना आपको 12th में भी AOD में भी काफ़ी ज़रूरत आएगी, जिसमें कि आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक है, उसमें ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को उसको, और मैक्सिमम मिनिमम में भी ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें 11th का पोर्शन है, उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं साइन रूल, और इसको आज हम लोग बहुत इजी तरीके से देखेंगे। इसके हमारे पास में कई सारे अलग अलग केसेस बना के इसको सॉल्व करेंगे। वेबी कर्व मेथड, ठीक है। तो ये अपना पार्ट हो गया, सब टॉपिक है साइन रूल या वेबी कर्व मेथड। अब नाम से पता चल रहा है कर्व, तो बहुत सारी बुक्स वगैरह आप देखोगे तो इसमें कर्व के फॉर्म में दिया होता है। अपन कर्व नहीं देखेंगे, अपन लोग केवल साइन लगा के चेक करेंगे। तो साइन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन रूल, तो साइन रूल से इसको सीखेंगे। अब ये होता क्या है पहले ही समझो। जैसे अगर हमारे पास इन इक्वेशन दी है x² + 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर दिख रहा है इस इन इक्वेशन में ये लीनियर नहीं है। लीनियर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पावर 2 दे रखी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस साइन रूल यानी कि वेबी कर्व मेथड की जरूरत पड़ेगी। इसके बिना हम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो कुछ इसके पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा दूंगा, आप उसको नोट कर लेना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलोगे। जैसे पहला पॉइंट, तो इसके स्टेप्स जो हैं वो हम आपको स्टेप्स बता रहे हैं पॉइंट के फॉर्म में। तो स्टेप्स में आप देखोगे, फर्स्ट पॉइंट, पहला काम ये है कि जो भी इन इक्वेशन है उसके राइट हैंड साइड RHS इसको हमेशा 0 बना देंगे। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया मेक RHS 0। तो आप ये देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में RHS पहले से 0 बना हुआ है, तो चलो ये अच्छा हुआ, हमारा पहला पॉइंट हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड हमारा पॉइंट है मेक द फैक्टर ऑफ LHS। तो हम लोग क्या करेंगे, जो LHS वाला पोर्शन है इसके फैक्टर बनाएंगे। अब फैक्टर कैसे बनाएंगे, तो आपको दिख रहा है इसके फैक्टर क्या होंगे, x + 2 और x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमारा थर्ड पॉइंट है कि इन ईच फैक्टर मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव एंड 1। तो आप ये देखोगे जितने भी यहाँ पे फैक्टर बने हैं हमारे इस फॉर्म में, ये फैक्टर लीनियर होने चाहिए, और इसमें जो भी x का कोफिशिएंट है यहाँ पे दोनों जगह पे x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, साथ ही साथ पॉजिटिव होना चाहिए। आप देखोगे यहाँ पे पहले से पॉजिटिव है, तो ये तो चलो स्टेप क्लियर है, और 1 भी पहले से बना हुआ है, तो हमें इस स्टेप की इसमें जरूरत नहीं पड़ रही, पहले से 1 भी है और पॉजिटिव भी है। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है कि हम लोग जितने भी हमारे पास जो ये फैक्टर हुए हैं इससे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस x की वैल्यू को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो हम लोग अगला पॉइंट आता है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CP, क्रिटिकल पॉइंट फ्रॉम ईच फैक्टर। तो हमारे पास में दिख रहा है यहाँ पे जो फैक्टर है हमारे, वो x + 2 है और x + 1 है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू इससे आएगी -2। जब इसको 0 करेंगे और इसको अगर 0 करते हैं तो x की वैल्यू आएगी -1। इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, शॉर्ट में बोलते हैं CP। तो ये अपने पॉइंट आ गए यहाँ पे -2 और -1, ठीक है। अब अपने पास में फिफ्थ पॉइंट आएगा इसका, ड्रॉ these critical point on
नंबर लाइन। तो हम लोग क्या करना है, इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे ड्रॉ करना हम लोगों ने पहले लेक्चर में सीखा हुआ है। नंबर लाइन में ये माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर साइड में प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब आप इसमें बढ़ते हुए क्रम में इन पॉइंट्स को लिखोगे तो हमारे पास पहला पॉइंट आएगा -2, बाद में आएगा -1, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। तो मैंने ये लिखा है कि ड्रॉ दिस क्रिटिकल पॉइंट और नंबर लाइन, तो हमने इसको यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास ये आपको स्टेप याद रखना है कि इन इक्वेशन के साइन के अकॉर्डिंग इस पे सर्कल या डार्क सर्कल ये ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इक्वल टू साइन है, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स पे डार्क सर्कल आएगा। तो अब आप नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखोगे, मेक सर्कल और डार्क सर्कल ऑन क्रिटिकल पॉइंट। तो आपने देखा ये क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है -2, इस पे डार्क कर दिया, इस पे कर दिया डार्क। क्यों डार्क कर दिया? इसलिए डार्क किया क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बन जाता है डेट इज फॉर ग्रेटर देन और लेस देन मेक सर्किल। ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू मेक डार्क सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हो गया है। अब इसके बाद में आता है साइन रूल, है ना। साइन रूल का पार्ट यहाँ पे रहेगा, नाउ अप्लाई साइन रूल स्टार्टिंग विद पॉजिटिव साइन फ्रॉम RHS राइट हैंड साइड। मतलब ये हो गया कि साइन रूल के स्टार्टिंग में सबसे पहले आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव का साइन बनाओगे। अब आप ये कहोगे सर पॉजिटिव का ही साइन क्यों बनाएंगे? तो वो इसलिए काम करते हैं क्योंकि हम लोगों ने इसके स्टेप में x को यहाँ पे पॉजिटिव पहले से ही बना लिया था। अगर हम लोग ये कहते हैं कि नहीं हमारा जो x की हाईएस्ट पावर है ये पॉजिटिव है, तो हम लोग स्टार्टिंग पॉजिटिव से कहते हैं। और अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर x की है अगर वो नेगेटिव रहता है तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग नेगेटिव से करते हैं। जब आगे देखेंगे मॉड वगैरह के केसेस सीखेंगे या कई जगह ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर नेगेटिव है तो उस केस में हम लोग माइनस साइन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे आपको दिख रहा है हाईएस्ट पावर इज पॉजिटिव, देन वी स्टार्ट विद पॉजिटिव साइन। अब साइन रूल का जो रूल है वो यहाँ पे अब यहाँ से अप्लाई करना है, तो उसके लिए केस बनाते हैं हम लोग। तो ये हमारा पहला केस आता है यहाँ पे, केस 1। इफ केस 1 हमारा ये है कि जो हमारा यहाँ लीनियर फैक्टर है हमें उसकी पावर देखनी होगी। पावर होती है इस जगह पे। फिलहाल आपको दिख रहा है कि इस लीनियर फैक्टर में दोनों ही पावर यहाँ पे 1 1 है। इट मीन्स दिस पावर इज ऑड। तो हम लोग ये बोलते हैं कि इफ लीनियर फैक्टर हैव ऑड पावर्स then use alternate positive or negative sign from RHS। ये हमारा फर्स्ट रूल है, फर्स्ट केस है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे जो सिखाएंगे अपन लोग डिस्कस करेंगे वो ऑड पावर के लिए करेंगे। तो फिलहाल अपने को दिख रहा है कि इस लीनियर फैक्टर की पावर ऑड है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग प्लस साइन से किया, वो मैंने आपको बता दिया। प्लस साइन से स्टार्टिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो एक्स की हाईएस्ट पावर है वो पॉजिटिव है। इसके बाद में आपको अपोजिट अल्टरनेट साइन लेना है। इस पॉइंट तक का रीजन प्लस का हो गया, देन इसके बाद माइनस साइन आएगा। इस पॉइंट तक का क्षेत्र जो है वो माइनस का हो गया, देन इसके बाद पॉजिटिव साइन आएगा। कई सारी आप बुक्स देखोगे तो उस बुक्स में ये डायग्राम इस फॉर्म में भी दिया रहता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लिखा है -2, यहाँ -1, ये डार्क कर दिया, इसको भी डार्क कर दिया। ये हमारा माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। और कई बुक्स में ग्राफ के फॉर्म में होता है, ऐसे ग्राफ। तो ये आपका दिख रहा है कि पॉजिटिव है तो ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन से आएगा। -1 से इधर से आके टर्न करेगा, -2 में जाएगा तो ये नेगेटिव हो गया रीजन और ये पॉजिटिव हो गया। तो ये कई बुक्स में ऐसा डायग्राम दिखा होता है, लेकिन ये इजी होता है तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग यूज़ प्लस माइनस को करेंगे, वो हमारे लिए ईजी रहेगा। तो इस वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इसको मैंने हटा दिया यहाँ से।
यानी कि हम केवल प्लस माइनस साइन को देखेंगे। अब अपना एक लास्ट स्टेप रहता है कि हम लोगों को आंसर लिखना होता है इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इन इक्वेशन का साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो वी वांट ये बोल सकते हैं कि अपन लोगों को पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो पॉजिटिव आंसर हमें कहाँ पे दिख रहा है, ये रीजन जो है ये पॉजिटिव हो गया। साथ ही साथ इसमें एक ये वाला रीजन है, ये भी हमारा पॉजिटिव रीजन है। तो हमारे पास में दो आंसर आएंगे। पहला आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2। हमेशा पहले छोटे आंसर को लिखा जाता है। तो -∞ से -2 पे आ जाएगा क्लोज इंटरवल यूनियन, अगला आएगा -1 क्योंकि डार्क है तो क्लोज इंटरवल से इन्फिनिटी। ये अपना इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत मुश्किल स्टेप है। स्टेप एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया होगा या जो भी पावर्स के लिए एक्सप्रेशन दिया है, हम लोग उसके राइट हैंड साइड को 0 बनाएंगे। 0 पहले से बना हुआ है तो कोई बात नहीं, उसके आगे बढ़ जाएंगे। देन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट के फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर मैंने यहाँ पे दोनों कर लिए। फैक्टर करने के बाद में जो भी फैक्टर होगा उसमें x के कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव और 1 बनाना है। ये अपने को ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और 1 बनाना है। अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया होता, जैसे कि मान लेते हैं अपन लोगों को यहाँ पे कहीं लिखा होता 2x + 1, ऐसा कहीं होता तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेते तो x + 1/2 लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस केस में दिख रहा है अपन लोगों को कि हम लोग यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे। इस तरह से करेंगे। अगर हमें यहाँ लिखा होता 4 - 3x, उस केस में हम लोग -3 को कॉमन ले लेते। -3 को कॉमन लेंगे तो आएगा x - 4/3, x - 4/3। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि कहीं पे भी अगर x नेगेटिव है या x के पहले कोई नंबर है तो उसको कॉमन जरूर लेना है, वो इस तरीके से लेना है। तो आपको ये आप इसमें ध्यान रखना, इस टाइप के पार्ट कहीं मिलते हैं तो कॉमन इस तरीके से लेना है। फिलहाल मैंने यहाँ पे देखा कि पहले से पॉजिटिव और 1 है तो हम लोग डायरेक्ट x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए इसको भी 0 के बराबर करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे। जो x की वैल्यू हमें मिलेगी उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, उसको शॉर्ट में लिखते हैं CP। इन पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद इस साइन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे साइन अगर ग्रेटर देन या लेस देन होगा तो हम यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, बट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू साइन होगा तो हम यहाँ पे डार्क पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट बनाने के बाद में हम लोग राइट हैंड साइड से हमेशा प्लस साइन से स्टार्ट करेंगे। प्लस साइन से स्टार्ट करने के बाद में अगर इसकी पावर, जो ये पावर दी है, ये दोनों ही केस में आपको दिख रही, यहाँ पावर 1 है, ऑड पावर है, तो अल्टरनेट साइन आएगा। यानी कि ये प्लस देन माइनस फिर प्लस। अब इसके आगे कुछ नया पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे रुक जाएंगे। अब फाइनली हम देखेंगे कि आंसर कैसा लेना है। तो इस जगह देखोगे कि ये आपको दिख रहा है कि ग्रेटर देन का साइन है तो आंसर पॉजिटिव चाहिए आपको। तो पॉजिटिव आपका एक रीज़न ये पॉजिटिव हो गया, एक रीज़न ये पॉजिटिव हो गया, तो आंसर आपको मिलेगा -∞ से -2 एंड अगला -1 से इन्फिनिटी। ये वो आंसर हो गया जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हम लोग आगे अगर 12th का पार्ट की बात करें, फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तो अगर क्वेश्चन दिया होगा हम लोगों को f(x) = (x² + 3x + 2) और क्वेश्चन में ये आता है कि इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करो, x की वो वैल्यू फाइंड करो जो इसको सेटिस्फाई कर रही, तो हम बोलते हैं डोमेन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि f(x) = रूट में ये पार्ट लिखा हुआ और कहते हैं कि इसका डोमेन फाइंड करो, तो हमेशा ध्यान रखना है कि रूट के अंदर का पार्ट पॉजिटिव होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो यहाँ से बनेगा। जब ये स्टेप बनेगा तो सॉल्व करने के लिए आपको ये मेथड आना चाहिए, तो फाइनल आंसर ये मिलेगा। अगर क्वेश्चन ये होता है कि इसका डोमेन फाइंड करो तो हमारा आंसर जो आता वो यही आता, ये इसका डोमेन हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम और भी एग्जांपल देखते हैं। इस पे एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि हम लोग पहले से कुछ फैक्टर किए हुए पार्ट को लेके चल रहे हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया है फाइंड x, क्वेश्चन लिखा है x + 1 3x - 1 x + 2 x + 4 और लेस देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाए कि x की वैल्यू फाइंड करो तो हम लोग सबसे पहले ये पार्ट देखेंगे कि इसका राइट हैंड साइड कैसा है। हमें क्लियर दिख रहा है कि हमारा राइट हैंड साइड पहले से 0 बना हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है। अगले स्टेप में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर होने चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी इसके फैक्टर किए हुए,
तो हमारे पास 2 स्टेप पहले से क्लियर हैं। थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप में जितने भी फैक्टर होंगे उनमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव एंड 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव तो चारों दिख रहे हैं, लेकिन 1 इस वाले पार्ट में 1 नहीं है, तो हम एक जगह से 3 कॉमन ले लेंगे। तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा 3, यहाँ से आएगा x + 1, ये आएगा x - 1/3, ये आ जाएगा x + 2 और x + 4 < 0। ठीक है, जब ये रिजल्ट आ गया तो जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है उस नंबर को आप दूसरे साइड में डिवाइड कर दो, हटा सकते हो। अब इसमें आपको ये स्टेप ध्यान रखना है कि अगर इसके पहले नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो इन इक्वेशन का साइन चेंज कर देते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल ये पॉजिटिव है इसलिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो अगला स्टेप आएगा उसके अकॉर्डिंग x + 1, x - 1/3, x + 2, x + 4 < 0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पार्ट हो गया, 0 भी हो गया, फैक्टर भी हो गए, x की वैल्यू पॉजिटिव है, x की कोफिशिएंट पॉजिटिव और 1 भी हो गए। अब हम निकालेंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है -1 लिख दिए, इससे आ रहा है 1/3, इससे आया -2 और इधर से आया -4। 4 क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ गए। इन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो ये +∞ और ये आ गया -∞। अब हम लोग क्या करना है, इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे पहला पार्ट आएगा -4, देन -2, देन -1 और देन 1/3। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमारा अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप ये था कि इस साइन के अकॉर्डिंग, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो साइन है यहाँ पे, इस साइन के अकॉर्डिंग हम लोगों को डार्क करना है या सर्कल करना है। तो आपने देखा यहाँ पे इक्वल टू साइन है इसलिए इसको डार्क कर दिया। डार्क करने का मतलब हो गया कि आंसर में इन आंसर पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। अब हम लोग स्टार्टिंग हमेशा प्लस साइन से करते हैं। इस पॉइंट तक का क्षेत्र हमेशा पॉजिटिव रहेगा, देन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का क्षेत्र अल्टरनेट आएगा। अल्टरनेट क्यों आएगा, आप देख रहे हो इस जगह, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन चारों जगह पे जो पावर्स हैं वो 1 है। इट मीन्स ऑड पावर है, ऑड पावर रहता है तो अल्टरनेट साइन आएगा। तो प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, ये आपके पास साइन आ जाएंगे। अब हमें फाइनल पहुंचना है आंसर के पास। अब आंसर हमें कैसा चाहिए था, 0 से छोटा, इट मीन्स नेगेटिव आंसर। तो आंसर हमें चाहिए नेगेटिव। तो नेगेटिव आंसर क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू कितना आएगा, -∞ से -4 तक का तो पॉजिटिव है तो उसको नहीं लेना है। लेना कहाँ से, -4 से -2। तो पहला पॉइंट आएगा -4 से -2, ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, देन अगला आंसर है -1 से 1/3, ये हमारा नेगेटिव रीजन है तो हम लोग लिखेंगे यूनियन। अगला आंसर आएगा -1 से 1/3। ये अपने को इसका कंप्लीट आंसर मिल गया, ये इसका सोल्यूशन भी हो गया। अगर फंक्शन के क्वेश्चन होंगे तो उसके हिसाब से जो भी लैंग्वेज बनेगी कि डोमेन है या जो भी है उसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, इसको नोट करोगे, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे, तो इसको हम हटा देते हैं। एक नया क्वेश्चन लेके चलते हैं, उस क्वेश्चन से आगे बात करते हैं। जैसे एक नया क्वेश्चन है हमारे पास में, x की पावर 3, x + 2 पावर 5, x - 4 पावर 7 > 0, है ना। इसमें मैंने पावर्स इंक्रीज कर दी तो ये काफ़ी ज़्यादा पावर है, 7, 5 और 4। तो आपको दिख रहा है कि अगर हमारे पास ये मेथड नहीं मालूम होता तो शायद इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन साइन रूल है हमारे पास, वेबी का मेथड हम लोगों ने सीखा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल लेंगे। आंसर निकालने के लिए आपको स्टेप ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले राइट हैंड साइड को 0 बनाना है, तो 0 पहले से बना हुआ है। देन हमें देखना है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर करने होते हैं। तो जब पावर बहुत ज़्यादा दी होती है तो मैक्सिमम क्वेश्चन में फैक्टर होते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे भी फैक्टर आपको दिख रहे हैं, ऑलरेडी फैक्टर हैं इसके। अब हम लोग थर्ड स्टेप पे आते हैं कि x का जो कोफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव और 1 होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है यही भी पॉजिटिव है, 1 भी है, ये पॉजिटिव है, 1 है, यहाँ पे भी पॉजिटिव और 1 है। तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्रिटिकल पॉइंट के पास।
तो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट शुरुआत यहाँ से करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, अगर 0 करते हैं तो 0 आएगी। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट 0 आया, इससे क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा -2, इससे क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 4। तो हमारे पास में ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। इन पॉइंट्स को हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन हमारी हो गई +∞ से -∞। ठीक है, अब इस पे हम लोग नंबर लाइन पे इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले आएगा -2, देन आएगा 0, फिर आ गया 4। ठीक है, अब हमें इसको डार्क करना है कि सर्कल रखना है, हमें करना होगा डार्क इसके पार्ट के अकॉर्डिंग। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि इक्वल टू साइन है, इसलिए इसको डार्क कर दिया। डार्क करने के बाद में अब क्या करना होगा, साइन अप्लाई करने हैं। तो स्टार्टिंग मैंने आपसे बोला हमेशा पॉजिटिव से करना है। तो आप जब पॉजिटिव से साइन से स्टार्ट करोगे तो इस पॉइंट तक का रीजन हो गया पॉजिटिव, इस पॉइंट से यहाँ तक का रीजन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अल्टरनेट साइन है, तो अल्टरनेट डायरेक्ट मत लगाना, उसके लिए बेटर ये रहेगा कि जब आपको पावर्स ज़्यादा दी हों तो आप देखोगे ये 4 जो है वो कहाँ से आया था, इस जगह से आया था। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 7। 7 इज द ऑड पावर, ऑड पावर है तो प्लस की बाद यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब हम लोग पहुंचेंगे 0 के पास। 0 कहाँ से आया, x की पावर 3 के पास से। इसकी पावर कितनी है, 3, तो माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस लगा दिया। फिर पहुंचेंगे -2 पे। -2 कहाँ से आया, इसकी जगह से आया। इसकी पावर कितनी है, 5, तो प्लस के बाद अल्टरनेट साइन क्या आएगा, माइनस आ गया। तो हमारा ये साइन अप्लाई हो गया। ठीक है, अब रूल तो इसके आगे हमें फिर केवल आंसर लिखना होता है, और आंसर लिखने के लिए आप देखोगे कि आंसर हमें कैसा चाहिए, आंसर हमें चाहिए पॉजिटिव, 0 से बड़ा। दिस पार्ट इज ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव आंसर। तो पॉजिटिव आंसर कहाँ से मिल रहा है, एक ये आंसर पॉजिटिव है, एक ये पॉजिटिव है। तो हमारे पास 2 रीजन हो गए। एक रीजन हो जाएगा -2 से 0 यूनियन, अगला आंसर क्या हो जाएगा 4 से इन्फिनिटी। ये इसका फाइनल सोल्यूशन हो गया इन इक्वेशन से। तो काफ़ी इजी लग रहा होगा। स्टार्टिंग में क्वेश्चन लग रहे थे कि थोड़े लेंदी होंगे, जैसे जैसे हम लोग इस पर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाएंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कुछ ऐसे फॉर्म लेते हैं जिसमें फैक्टर भी करना होगा। जैसे कि हम लोग x² -4, ठीक है, अगला पार्ट ले लिया यहां से x² -9, और एक ले लिया 3 - 2x <0 इक्वल टू साइन मैंने इसमें नहीं लिया, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि हमारा राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, तो वो पहले से 0 है। अगर 0 नहीं होता तो इस जो भी नंबर यहाँ होता उसको इधर ट्रांसपोज करके फैक्टर करने पड़ते। तो फिलहाल ये 0 बना हुआ है। तो अगले स्टेप पे आते हैं। अगले स्टेप में देखेंगे कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है उसके फैक्टर होने चाहिए। तो आपको दिख रहा है इसके फैक्टर नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन रहा है a² - b²। तो हम लोग इसके फैक्टर लिख सकते हैं a + b और a - b। तो हम लोग क्या इसके फैक्टर लिखेंगे, इसके फैक्टर आएंगे x + 2 और x - 2, ये इसके फैक्टर हो गए। अब आएंगे x² - 9 के पास में, है ना, तो इसके भी फैक्टर हो रहे हैं a² - b² वाले फॉर्मूले से। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x - 3 और x + 3। तो आपका रिजल्ट आएगा x - 3 और x + 3, और ये ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में है, तो 3 - 2x < 0। ठीक है, तो 2 स्टेप हमारे हो गए, राइट हैंड साइड 0 हो गया, फैक्टर्स भी कंप्लीट हो गए। अब हम लोग अगले स्टेप पे आते हैं कि जितने भी x हमारे होने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए और साथ ही साथ 1 होने चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव भी है 1 भी है, बढ़िया। यहाँ पॉजिटिव है 1 है, यहाँ पॉजिटिव है 1 भी है, पॉजिटिव है 1 है। यहाँ पे केवल दिख रहा है कि नेगेटिव भी है और 2 भी दिया है, तो यहाँ पे -2 को कॉमन लेंगे। तो हम लोगों ने -2 कॉमन लिया इस वाले पोर्शन से, है ना। तो -2 कॉमन लिया, तो स्टार्टिंग में लिखोगे ये एज इट इज़ लिखोगे x + 2, इसको लिखोगे x - 2, इसको लिखोगे x - 3, x + 3, और यहाँ से आ जाएगा x - 3/2 < 0। अब हमारा अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप ये था कि जो भी नंबर यहाँ एक्स्ट्रा आ गया उसको 0 के पास भेजना है। अगर ये नंबर पॉजिटिव होता तो हमारा ये साइन चेंज नहीं होता, बट ये नंबर नेगेटिव है, इसलिए इसको अगर इधर साइड में भेजेंगे तो हमारा साइन इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जो भी साइन दिया हो, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन कर देना, और ग्रेटर देन है तो लेस देन कर देना। तो रिजल्ट आएगा x + 2 x - 2
x माइनस 3, x प्लस 3 और x माइनस 3/2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम लोग इससे x की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ से हमें x की वैल्यू दिख रही है, कितनी आएगी x की वैल्यू, तो एक तो आएगी -2, एक आ गई 2, एक आ गया 3, -3 और 3/2, मतलब 5 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे। इससे आया -2, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो +2, इससे +3, -3 और 3/2, ये सारे पॉइंट्स लिख दिए। अगला स्टेप हमारा क्या था, अगला स्टेप था कि इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे। तो नंबर लाइन बनाते हैं, ये लाइन हो गई +∞ से -∞। इन पॉइंट्स को उस पर ड्रॉ करो, और ड्रॉ करने का मेथड क्या था कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले -3 आएगा तो -3 लिखोगे, देन इसके बाद आएगा -2, उसको लिख दिया, देन उसके बाद आ गया 2, फिर आ गया 3 और लास्ट में आ गया 3/2। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स बढ़ते हुए क्रम में हो गए। इसको लिखने के बाद में हमें इसके ऊपर डार्क सर्कल या सर्कल बनाना होता है। तो वो कहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, किस तरह से सुनते हैं, वो हम लोग देखते हैं कि डिसाइड करेंगे इसके साइन को देख के। यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, जब इक्वल टू साइन नहीं है तो सर्कल बनता है, और अगर यहाँ इक्वल टू साइन होता तो डार्क सर्कल बनता। तो फिलहाल ये सर्कल बनेगा, तो यहाँ पे भी सर्कल बना दिया, ये भी सर्कल हो गया, ये भी सर्कल हो गया, ये भी सर्कल हो गया, और इसको भी सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने का मतलब हो गया कि आंसर में इन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। अब क्या करना होता है, अब करना ये होगा कि हमेशा राइट हैंड साइड से प्लस साइन से ही स्टार्ट करना है। अब आपके मन में फिर आएगा कि सर प्लस से ही हमेशा स्टार्ट क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है वो अगर पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, x की हाईएस्ट पावर क्वेश्चन में अगर नेगेटिव है तो हम लोग माइनस से स्टार्ट करते हैं। अब देख लो यहाँ पे, जब हम लोगों ने क्वेश्चन, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, कुछ हम लोगों ने चेंजेस करके हम लोग फाइनल इस जगह पे पहुँचे थे, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मतलब चेंजेस करने के बाद में इस जगह पहुँचे थे, मतलब वो स्टेप देखना है जहाँ पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, उससे ऊपर वाले स्टेप पे आना है। हमें इसमें दिख रहा है कि x पॉजिटिव है, यहाँ भी x पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सारे x अगर मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम पावर मिलेगी x की पावर 5, जो कि पॉजिटिव है, इसलिए हमें पॉजिटिव से ही स्टार्ट करना है। अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से ही माइनस कॉमन नहीं लेते तो वहाँ पे हमें स्टार्टिंग माइनस से करनी पड़ती है। तो ये हम कन्फ्यूज़न रखना नहीं चाहते हैं, कन्फ्यूज़न से फिर क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। तो एक जैसा आपको मेथड मालूम होना चाहिए कि हमें x को हमेशा पॉजिटिव बनाना है। तो उसके लिए आप स्टार्टिंग से माइनस कॉमन ले लोगे तो इस स्टेप पे आ जाओगे, जो काफ़ी इजी पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, तो अब हम लोग पहुँचते हैं आगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्लस साइन से, अब हम आते हैं 3/2 पे। अब आप ये कहोगे सर पहले तो आपने अल्टरनेट लगातार लगा दिए थे, यहाँ पे मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि पावर्स देख लो पहले कि एक साथ लगाने हैं। तो एक नज़र देख लेना कि इस क्वेश्चन में इस जगह पे पावर्स कैसी हैं। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे पावर्स कैसी हैं, ऑड पावर है। ठीक है, पावर नहीं है, तो आपको दिख रहा है कि इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस पे पावर्स यहाँ पे 1 दे रखी हैं। तो यानी कि ये पावर जब 1 दे रखी है तो ऑड पावर है, तो अल्टरनेट साइन यूज़ करेंगे। तो अल्टरनेट साइन में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, काफ़ी स्पीड में हम लोगों ने साइन अप्लाई कर दिए। अब हमें लेना होता है फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कहाँ से देखते हैं, इन इक्वेशन के साइन से। अब इन इक्वेशन का साइन आप ये कहोगे सर यहाँ पे तो लेस देन है, तो हम लोग नेगेटिव देखना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव नहीं देखेंगे। मैंने आपसे अभी भी बोला था कि फाइनल क्वेश्चन हमारा ये चेंज होके हो चुका है, तो हम इसका साइन देखेंगे। तो साइन हम देखेंगे इसका, ये साइन कैसा बोल रहा है, पॉजिटिव के लिए। तो यानी कि हमारा आंसर बनेगा पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव आंसर कौन कौन सा हो गया, एक हो गया, ये सर्कल बने हुए हैं तो ओपन इंटरवल आएंगे, तो आएगा -3 से -2 यूनियन। ठीक है, पॉजिटिव में। दूसरा आंसर 2 से 3 यूनियन। अगला आंसर 3/2 से इन्फिनिटी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो हमें लगता है काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा इसमें, है ना। तो इसको एक बार आप चेक करो, और इसमें कहीं कोई डाउट लग रहा हो तो एक बार मुझे आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, और मोबाइल नंबर मैं आपको अपना दे दे रहा हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस के लिए शीट चाहिए हो, PDF फॉर्म में हम आपको सेंड कर देंगे, या आपको कोई भी डाउट पूछना हुआ करे तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे हमें सेंड कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9770943855। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, तो आप हमें इस पर कॉल करके हमसे डाउट पूछ सकते हो, या इसकी सीट आपको असाइनमेंट सीट चाहिए हो प्रैक्टिस के लिए तो हमसे वो सीट ले सकते हो इस पर। अब हम लोग एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x²
प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम लोगों को दिख रहा है कि इसके राइट हैंड साइड में पहले से 0 है, तो हमें केवल लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर करने होंगे। लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर करने हैं तो क्या हम लोग इसके फैक्टर आसानी से कर पा रहे हैं? तो हमें लग रहा है कि आसानी से इसके फैक्टर जो हम लोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये मेथड यूज़ कर लेते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला है, सभी ने पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो जब कभी भी आपसे फैक्टर नहीं हो रहे हो, क्वाड्रेटिक दिया हो, तो आप इसका यूज़ कर लेना। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें हमारे पास a कितना है, a हमारा 1 है, वेयर a इक्वल टू 1, b कितना है, क्योंकि इसको हम कंपेयर किससे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करते हैं। तो a हमारा 1 है, b यहाँ पे 2 हो गया, b हमारा 2 हो गया और c हमारा हो गया यहाँ पे माइनस 3। तो इस फॉर्मूले में इसको अगर पुट करेंगे तो हमें x क्या मिलेगा, x मिलेगा माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस 4a इंटू सी आ जाएगा माइनस 3 अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। अब आप देखोगे इस फॉर्मूले के हिसाब से जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट बोली जाती है। तो हम लोग इसको x की सॉल्व कर लेते हैं, तो आएगा -2 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये आ जाएगा 4 प्लस 12 अपॉन 2। तो ये फ़िलहाल आ रहा है -2 प्लस माइनस रूट 16 अपॉन 2। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके फैक्टर नहीं होंगे तो आप इस मेथड से सॉल्व कर लेना। तो हमें दिख रहा है कि इससे x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू इससे आ रही है यहाँ से -2 प्लस 4 अपॉन 2 और -2 माइनस 4 अपॉन 2, यानी कि आ जाएगा इससे 2 अपॉन 2 और -6 अपॉन 2, यानी कि 1 और -3। ये x की वैल्यू आ रही, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब आप ये कहोगे सर इतना लंबा मेथड आपने क्यों बता दिया, ये तो आसानी से फैक्टर्स हो रहे थे। तो मैंने ये मेथड इसलिए बताया कि बहुत जगह पे ऐसा होगा कि जैसे यहाँ पे 2 नहीं दिया होता, फैक्टर करना होता, तो आप फंस जाओगे। उस केस में आप इससे कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल लेना, वो उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। इसलिए मैंने ये मेथड बताया। एक एग्जांपल इसके लिए और देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। फिलहाल हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है 1 और -3। नंबर लाइन बनाओगे तो ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी। इन नंबर लाइन पे इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास आएगा पहले -3 और 1। इसको हम, आप देख रहे हो यहाँ पे इक्वल टू साइन दिया हुआ है, इसलिए इसको डार्क कर दिया। डार्क करने के बाद में अल्टरनेट साइन से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग आप प्लस से करोगे। अब आप कहोगे सर अल्टरनेट साइन कैसे हुआ, तो आपको दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब इसके फैक्टर करेंगे तो लीनियर बनेगा और लीनियर की पावर क्या होगी, 1 होगी। तो इसलिए आपका अल्टरनेट साइन आएगा ये माइनस, ये प्लस। अब आंसर हमें कैसा चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव, तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3, डार्क में है तो यूनियन क्लोज इंटरवल के साथ में, यह आएगा 1 से इन्फिनिटी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें लगता है काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा बेटा आप लोगों को इसमें, और यूज इसका बहुत है। आप ये मान के चलो कि फंक्शन आप इसके बिना नहीं कर पाएंगे। अगर आप IIT लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, आपको इसकी ज़रूरत बहुत से टॉपिक्स में पड़ेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक एग्जांपल हम लोग और लेके चल रहे हैं, उस एग्जांपल के बाद आपको काफ़ी कुछ और क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट होंगे मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कोई डाउट है या आपको PDF फॉर्म में कोई असाइनमेंट चाहिए होगा तो आप उस केस में हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, तो मैं आपको सारी चीज़ें सेंड कर दूंगा उस पर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। x² प्लस 4x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो आएगा ax² प्लस bx प्लस c। इससे कंपेयर कर लिया तो a हमारे पास आ गया 1, b आ गया 4 और c आ गया -1। ठीक है, इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आ जाएगा इसमें -4 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है -1 अपॉन 2 इंटू 1। तो आएगा -4 प्लस माइनस, ये आपका बन जाएगा 16 प्लस 4
अपॉन 2 यानी कि आ गया -4 प्लस माइनस √20 अपॉन 2 यानी कि आ जाएगा -4 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 2 यानी कि -2 प्लस माइनस √5। तो हमें दिख रहा है इसमें दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट हुए? एक पॉजिटिव साइन का और एक माइनस साइन का। तो एक क्रिटिकल पॉइंट हुआ -2 प्लस √5 हुआ, और दूसरा वाला कौन सा हो गया? -2 माइनस √5। ये दो क्रिटिकल पॉइंट हैं। इन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे तो ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। पहला पॉइंट है -2 प्लस, छोटा पॉइंट लिखना है, -2 माइनस √5। अगला पॉइंट आएगा -2 प्लस √5। तो आप स्टार्टिंग हमेशा किससे करोगे? प्लस साइन से। क्यों प्लस से स्टार्ट करोगे? कि यहाँ पे x² पॉजिटिव है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस जगह पे डार्क आ जाएगा पॉइंट। डार्क इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन दिया हुआ था, है ना। तो ये आपका प्लस हो गया, ये आपका अल्टरनेट माइनस, ये प्लस। तो फाइनल आंसर इसका बन गया है यहाँ पे। हमें आंसर कैसा चाहिए? नेगेटिव आंसर। तो नेगेटिव आंसर कौन सा है इसमें? तो नेगेटिव आंसर जो है बीच का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है। तो आपका आंसर आएगा इसमें -2 माइनस √5 से -2 प्लस √5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का सलूशन आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो हमें लगता है काफ़ी कुछ इसमें डाउट आपके बेटा क्लियर हुए होंगे, है ना। तो हम लोग ये आज हम लोगों ने केस 1 डिस्कस किया, जिस वाली पार्ट में मैंने आपको बताया कि जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं उसमें हमने बताया था कि आपको ऑड पावर दे रखी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इवन पावर के लिए डिस्कस करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म को डिस्कस करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें इवन ऑड आपको एक साथ दिया होगा, उसके लिए डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।